साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। चूड़ियां खनकी खनकाने वाले आ गए। एक एक हो जाए फिर घर चले जाना। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे डायरेक्टर मनमोहन देसाई और अमिताभ बच्चन की जोड़ी की 80 के दशक में आई एक और बॉलीवुड सुपरहिट मसाला मूवी गंगा जमुना सरस्वती से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स और इसके बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखते रहिए। गंगा जमुना सरस्वती एक रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म थी। इसको रिलीज किया गया था 23 दिसंबर सन 1988 को। इस फिल्म में हमें नजर आए थे अमिताभ बच्चन, मीनाक्षी शेषाद्री, जया प्रदा, मिथुन चक्रवर्ती, त्रिलोक कपूर, निरूपा रॉय, अमरीश पुरी, महेश आनंद, गोगा कपूर और जैक गॉड। फिल्म को डायरेक्ट किया था बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर मनमोहन देसाई ने, जिनकी ज्यादातर पुरानी फिल्मों के अंदर मारधाड़, बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस और कुछ बेहतरीन डायलॉग्स भी फिल्मों के अंदर ज्यादातर देखने के लिए मिलते हैं। और मनमोहन देसाई की ज्यादातर फिल्में बचपन में बिछड़ने और बड़े होकर मिलने की स्टोरी के ऊपर ही बेस्ड होती थीं। और इसके पहले उनकी अमिताभ बच्चन के साथ कुछ बेहतरीन फिल्में थीं, जैसे अमर अकबर एंथोनी, सुहाग, नसीब, देश प्रेमी, कुली और मर्द। फिल्म की स्टोरी लिखी थी मनमोहन देसाई की ज्यादातर फिल्मों की स्टोरी लिखने वाले स्टोरी राइटर प्रयागराज ने। फिल्म के डायलॉग्स लिखे थे कादर खान ने और फिल्म को प्रोड्यूस किया था एस रामनाथन ने। और फिल्म के अंदर म्यूजिक दिया था अनु मलिक ने। और गानों के सारे वर्जन्स को मिलाकर टोटल 10 गाने इसके म्यूजिक एल्बम में रखे गए थे। फिल्म का म्यूजिक एल्बम बहुत ही अच्छा था और उस टाइम पर फिल्म के लगभग सारे ही गाने काफी पॉपुलर हुए थे। फिल्म के पॉपुलर गाने थे साजन मेरा उस पार है, चूड़ियां खनकी खनकाने वाले आ गए, एक एक हो जाए फिर घर चले जाना, डिस्को भांगड़ा, तेरे दर को छोड़ चले, नाचेगी सरस्वती, पति परमेश्वर के सिवा, गंगा आ जा और इसका थीम सॉन्ग गंगा जमुना सरस्वती। इन सभी गानों के लिरिक्स लिखे थे इंडिवर और प्रयागराज ने। और इन सभी सुपरहिट गानों में अपनी आवाज दी थी किशोर कुमार, पंकज उदास, लता मंगेशकर, मोहम्मद अजीज, मकबूल अहमद साबरी, सुरेश वाडकर और साधना सरगम ने। अब बात करते हैं फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की एग्जैक्ट डिटेल को फिल्म के मेकर्स के द्वारा कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है। और इंटरनेट पर इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में जो डिटेल्स अवेलेबल है वो काफी हद तक गलत है। और मैं आपको यहाँ पर इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कोई भी गलत जानकारी देना नहीं चाहता हूँ। तो यहाँ पर इसका एग्जैक्ट बजट तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक अप्रॉक्सीमेट बजट आपको यहाँ पर बता देता हूँ। फिल्म का अप्रॉक्सीमेट बजट लगभग 6 करोड़ के आसपास था और फिल्म ने इंडिया में कलेक्शन किया था लगभग 3 करोड़ 50 लाख रुपए और टोटल वर्ल्ड वाइड में इसने कलेक्शन किया था लगभग 7 करोड़ रुपए। और ये उस टाइम पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। और ये फिल्म सन 1988 में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रेस में काफी पीछे रह गई थी। अगर सन 1988 की टॉप 5 फिल्मों की बात की जाए तो इसमें पहले नंबर पर फिल्म थी तेजाब, दूसरे नंबर पर थी शहंशाह, तीसरे नंबर पर थी पाप की दुनिया, चौथे नंबर पर थी कयामत से कयामत तक और 5वें नंबर पर थी खून भरी मांग। लेकिन थिएटर्स के बाद में जब फिल्म गंगा जमुना सरस्वती को टेलीविजन पर टेलीकास्ट किया गया तो ये फिल्म लोगों के द्वारा काफी पसंद की गई थी। और लगभग 3 घंटे 7 मिनट की इस फिल्म को 4.7 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग मिली हुई है। तो अब बात करते हैं फिल्म से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। फिल्म गंगा जमुना सरस्वती उस टाइम पर रिलीज हुई थी जब लगभग 80 का दशक पूरा खत्म होने वाला था। और ये फिल्म डायरेक्टर मनमोहन देसाई के भी कैरियर की एज अ डायरेक्टर आखिरी फिल्म थी। और ठीक यही वो समय था जिसके बाद आगे चलकर 90s के स्टार्टिंग में अमिताभ बच्चन का कैरियर ग्राफ काफी नीचे चला गया था। और अमिताभ बच्चन, मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा की गोल्डन पीरियड वाली फिल्मों का भी वक्त अब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। फिल्म गंगा जमुना सरस्वती की प्रोडक्शन वैल्यू मनमोहन देसाई की पुरानी बड़ी फिल्मों के कंपैरिजन में काफी कम थी। और फिल्म की ये लो प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म देखते टाइम पर उसके सीन्स में भी हमें साफ साफ नजर आती है। जैसे फिल्म के बहुत सारे रियलिस्टिक सीन तो स्टूडियो के अंदर ब्लू स्क्रीन के सामने ही शूट किए गए थे, जिन सीन्स की एडिटिंग भी ठीक से नहीं की गई थी और ये देखने में साफ साफ समझ में आ रहे थे। एक्चुअली डायरेक्टर मनमोहन देसाई इस फिल्म की शूटिंग कंप्लीट होने के पहले ही अपने रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर चुके थे। और मनमोहन देसाई इस फिल्म को अपनी सारी पिछली बड़ी फिल्मों के कंपैरिजन में काफी जल्दी और काफी कम बजट में शूट कर रहे थे। अगर हम एकदम शुरुआत से बात करें तो डायरेक्टर मनमोहन देसाई सन 1985 में आई अपनी फिल्म मर्द के पहले ही 2 फिल्मों की स्क्रिप्ट के ऊपर काम कर रहे थे, जिनमें से पहली फिल्म थी उनकी सन 1977 में आई एक ब्लॉकबस्टर फिल्म अमर अकबर एंथोनी का एक सीक्वल अमर अकबर एंथोनी 2 और दूसरी फिल्म थी हिफाजत। और सन 1985 में ही मनमोहन देसाई की फिल्म अमर अकबर एंथोनी 2 का अनाउंसमेंट किया गया था, जिसकी पूरी ओरिजिनल स्क्रिप्ट कादर खान ने लिखी थी। जो कि अमिताभ बच्चन की बहुत सारी फिल्मों की स्क्रिप्ट और उनके लिए बेहतरीन डायलॉग्स लिखते आए थे।
और ये जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट थी ये सबसे पहले 3 एक्टर्स को ध्यान में रखकर लिखी गई थी, अमिताभ बच्चन, जितेंद्र और ऋषि कपूर। लेकिन आगे चलकर किसी रीजन की वजह से जितेंद्र इस प्रोजेक्ट से बाहर हो गए थे और उनकी जगह पर मिथुन चक्रवर्ती को अप्रोच किया गया था। और मिथुन चक्रवर्ती पहली बार मनमोहन देसाई की किसी फिल्म के अंदर नजर आने वाले थे। एक्चुअली इसी टाइम पर मनमोहन देसाई ने मिथुन चक्रवर्ती को फिल्म अमर अकबर एंथोनी 2 के अलावा अपनी दूसरी फिल्म हिफाजत के लिए भी साइन कर लिया था। और फिल्म हिफाजत में मिथुन चक्रवर्ती के साथ ही साथ शत्रुघ्न सिन्हा भी नजर आने वाले थे। और फिल्म अमर अकबर एंथोनी की स्क्रिप्ट में सबसे पहले अमिताभ बच्चन का नाम गंगाराम, मिथुन चक्रवर्ती का नाम जमुना दास और ऋषि कपूर का नाम सरस्वती चंद्र रखा गया था। और इस फिल्म के लिए उस टाइम पर इन तीनों के काफ़ी सारे फोटो शूट भी किए गए थे। लेकिन इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो पाती कि इसके पहले ही डायरेक्टर मनमोहन देसाई और कादर खान के बीच में पैसे को लेकर काफ़ी कहासुनी हुई। कहा जाता है कि कादर खान इस स्क्रिप्ट के लिए ज़्यादा पैसे की डिमांड कर रहे थे और मनमोहन देसाई कादर खान को 1 रुपये भी ज़्यादा देने के लिए तैयार नहीं थे। और इस वजह से डायरेक्टर मनमोहन देसाई ने बीच में ही इस प्रोजेक्ट को पूरा का पूरा कैंसिल कर दिया था। और मनमोहन देसाई अपनी दूसरी फिल्म हिफाजत के लिए मिथुन चक्रवर्ती और शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर प्लानिंग करने लगे थे। लेकिन इस फिल्म की स्क्रिप्ट भी ऐसी थी जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा का किरदार पाकिस्तान के एक कव्वाल का रखा गया था। और मनमोहन देसाई को उस टाइम पर पाकिस्तान में इस फिल्म को शूट करने की परमिशन नहीं मिल रही थी। और ये ठीक वही समय था जिस टाइम पर राज कपूर को भी अपनी फिल्म हिना की शूटिंग पाकिस्तान में करने की परमिशन नहीं मिल रही थी। और केवल इसी वजह से ही राज कपूर की फिल्म हिना भी उस टाइम पर डिले होती चली गई थी। और मनमोहन देसाई की फिल्म हिफाजत भी इसी वजह से स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। और इस वजह से बाद में मनमोहन देसाई ने हिफाजत नाम का टाइटल अपने राइटर प्रयागराज को दे दिया था कि वो चाहें तो इसके ऊपर फिल्म बना सकते हैं। लेकिन इसमें से उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा के कव्वाली वाले किरदार को ले लिया था। और बाद में ये किरदार उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती को देकर प्रयागराज के द्वारा लिखी गई एक दूसरी स्क्रिप्ट गंगा जमुना सरस्वती में इंक्लूड किया था, जिसमें अब 3 हीरो की बजाय अमिताभ बच्चन केवल लीड एक्टर के तौर पर थे और उनके साथ लीड एक्ट्रेस के तौर पर जमुना और सरस्वती के किरदार में मीनाक्षी शेषाद्री और जया प्रदा को साइन किया था। जिस फिल्म की पूरी थीम भारत की 3 नदियों गंगा, जमुना और सरस्वती के ऊपर बेस्ड थी। जैसे गंगा और जमुना 2 नदियां मिलती हैं और सरस्वती नदी काफ़ी पहले ही विलुप्त हो गई थी, वैसे ही फिल्म के सबसे लास्ट में अमिताभ बच्चन और मीनाक्षी शेषाद्री मिलते हैं और जया प्रदा की डेथ हो जाती है। इस तरह से पूरी फिल्म की स्क्रिप्ट कंप्लीट की गई और फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो गई। फिल्म के बहुत सारे सीन इलाहाबाद में गंगा और जमुना के संगम पर और ऊटी की बहुत ही खूबसूरत लोकेशंस पर शूट किए गए थे। और फिल्म के बहुत सारे सीन फिल्म सिटी मुंबई में लगाए गए इसके सेट के ऊपर किए गए थे। फिल्म के अंदर हमें एक गड्ढे में बहुत सारे मगरमच्छ दिखाई देते हैं। एक्चुअली ये एकदम रियल मगरमच्छ थे और इन सारे रियल मगरमच्छ वाले सीनों को चिड़ियाघर के अंदर एक ही बार में पहले शूट किया गया था। और बाद में ठीक ऐसा ही दिखने वाला सेट फिल्म सिटी के अंदर लगाकर रबर के मगरमच्छों के साथ शूट किया गया था। और बाद में फाइनली इन सारे सीन्स को मिक्स करके दिखाया गया था, जिससे कि ये देखने में लगता है कि ये सारे सीन एकदम रियल मगरमच्छों के सामने ही शूट किए गए हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और फिल्म के एक सीन में जहां पर अमिताभ बच्चन पैरों के बल मगरमच्छ के तालाब के ऊपर लटके हुए होते हैं, उस सीन में तो साफ साफ उनके पीछे मगरमच्छों की पहले से ही रिकॉर्ड की गई एक ब्लू स्क्रीन चलती हुई दिखाई देती है। इसके अलावा फिल्म के सबसे लास्ट में अमिताभ बच्चन एक बड़ा सा मगरमच्छ अपने कंधे के ऊपर लादकर अमरीश पुरी के सामने आते हैं। इस सीन के लिए भी एक रबर का मगरमच्छ यूज किया गया था, जिसका वजन लगभग 20 किलो के आसपास था। इसके अलावा फिल्म के अंदर चूहे वाले सीन के लिए एक चाबी वाले चूहे का यूज किया गया था। इस सीन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये चाबी वाला चूहा हमें साफ साफ दिखाई भी देता है। फिल्म के अंदर ऐसी और भी बहुत सारी चीजें थीं जिसको देखने पर यह फिल्म काफी लो प्रोडक्शन वैल्यू की फिल्म समझ में आ रही थी। लेकिन फिल्म के अंदर काम करने वाले कलाकारों की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, जिससे कि ये फिल्म देखने में काफी अच्छी लग रही थी। और फिल्म जब पूरी बनकर कंप्लीट हो गई और मिथुन चक्रवर्ती ने इस फिल्म को देखा तो वो फिल्म देखने के बाद मनमोहन देसाई से काफी अपसेट हो गए थे, क्योंकि फिल्म के अंदर पहले मिथुन चक्रवर्ती को लग रहा था कि उनका रोल फिल्म के अंदर काफी बड़ा है। लेकिन जब उन्होंने फाइनल फिल्म देखी तो फिल्म में से उनके बहुत सारे सीन्स को कट कर दिया गया था और फिल्म के अंदर मिथुन चक्रवर्ती का रोल बस एक गेस्ट अपीयरेंस के जैसा दिखाई दे रहा था। मनमोहन देसाई ने पूरा का पूरा फोकस पूरी फिल्म के दौरान अमिताभ बच्चन के ऊपर ही रखा था। और ये देखकर मिथुन चक्रवर्ती को मनमोहन देसाई के ऊपर काफी गुस्सा आया और उन्होंने फिल्म में अपने बहुत सारे सीन्स को डब करने से मना कर दिया। और इस वजह से फिल्म के अंदर मिथुन चक्रवर्ती वाले बहुत सारे सीन्स को सुदेश भोंसले से डब करवाया गया था, जो कि एक बहुत अच्छे सिंगर होने के साथ ही साथ बहुत अच्छे डबिंग आर्टिस्ट भी हैं। और फिल्म का पहला वर्जन सुदेश भोंसले की आवाज़ में ही रिलीज किया गया था। लेकिन आगे चलकर कुछ समय बाद जब इस फिल्म की DVD रिलीज हुई तो उसके अंदर मिथुन चक्रवर्ती ने अपनी आवाज़ को खुद ही डब किया था।
और ये डबिंग मिथुन चक्रवर्ती ने ना चाहते हुए भी केवल अमिताभ बच्चन के कहने पर की थी। एक्चुअली इसके लगभग 10 साल पहले जब मिथुन चक्रवर्ती अपने कैरियर के स्ट्रगलिंग डेज में थे, तब उस टाइम पर वो एक बार मनमोहन देसाई के ऑफिस किसी फिल्म के अंदर काम मांगने के लिए गए थे। मनमोहन देसाई ने उस टाइम पर मिथुन चक्रवर्ती से बोला कि उनको देने के लिए उनके पास किसी फिल्म के अंदर कोई काम नहीं है, लेकिन मनमोहन देसाई ने मिथुन चक्रवर्ती के हाथ में 10 रुपए देते हुए बोला कि ये रख लो, बाहर जाकर लंच करने के लिए तुम्हें काम आएंगे। और इसके बाद मिथुन चक्रवर्ती कभी मनमोहन देसाई की फिल्मों के अंदर काम मांगने के लिए नहीं गए। और बाद में इसके लगभग 10 साल बाद मनमोहन देसाई ने खुद चलकर मिथुन चक्रवर्ती को अपनी फिल्मों के अंदर काम करने के लिए रिक्वेस्ट की थी। और मिथुन चक्रवर्ती काफ़ी बड़े और काफ़ी खुले दिल वाले इंसान हैं, और आगे चलकर उन्होंने मनमोहन देसाई की ये रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली थी और उनकी फिल्म गंगा जमुना सरस्वती के अंदर उन्होंने काम किया था, जो कि अमिताभ बच्चन के साथ भी उनकी लगभग पहली फिल्म थी। हालांकि इसके पहले भी मिथुन चक्रवर्ती अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म दो अनजाने में बस एक छोटे से सीन में हमें नजर आए थे, लेकिन ये पूरी अमिताभ बच्चन की फिल्म थी और मिथुन चक्रवर्ती हमें बस कुछ ही सेकंड के लिए इस फिल्म के अंदर दिखाई दिए थे। और आगे चलकर एक बार फिर से अमिताभ बच्चन और मिथुन चक्रवर्ती ने सन 1990 में फिल्म अग्निपथ में एक साथ काम किया था और फिल्म गंगा जमुना सरस्वती में डिस्को भंगड़ा के नाम से एक गाना रखा गया था। एक्चुअली सबसे पहले इस गाने को मिथुन चक्रवर्ती के डिस्को डांसर वाली इमेज को ध्यान में रखते हुए फिल्म के अंदर उन्हीं के ऊपर फिल्माया जाना था, लेकिन बाद में किसी रीजन की वजह से मनमोहन देसाई ने इस गाने को मिथुन चक्रवर्ती की बजाय अमिताभ बच्चन के ऊपर शूट किया था, जिस गाने के अंदर हमें अमिताभ बच्चन कुछ माइकल जैक्सन वाले स्टेप्स भी करते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन अगर अच्छे से देखा जाए तो ये सारे स्टेप्स अमिताभ बच्चन के ऊपर ज़्यादा सूट नहीं कर रहे थे। इससे अच्छा होता अगर इस गाने को अमिताभ बच्चन के बजाय मिथुन चक्रवर्ती के ऊपर शूट किया जाता, क्योंकि गाने के हिसाब से ये सारे डिस्को स्टेप्स मिथुन चक्रवर्ती बहुत अच्छे से कर लेते। इसके अलावा डायरेक्टर मनमोहन देसाई फिल्म की एक्ट्रेस जया प्रदा से भी फिल्म की शूटिंग के टाइम पर काफ़ी अपसेट थे। एक्चुअली जिस टाइम पर फिल्म गंगा जमुना सरस्वती की शूटिंग चल रही थी, उस टाइम पर सन 1986 में ही जया प्रदा ने प्रोड्यूसर श्रीकांत नाहटा से शादी कर ली थी और जया प्रदा की शादी की खबरें उस टाइम पर मीडिया में भी काफ़ी सामने आने लगी थीं। और ये सारी चीज़ें देखकर मनमोहन देसाई को लग रहा था कि जया प्रदा की शादी की खबर से इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा और उन्हें अपनी शादी की ये खबरें मीडिया में ऐसे सामने नहीं लानी चाहिए थीं। इसके अलावा फिल्म के अंदर विलन के एक दमदार किरदार में हमें महेश आनंद भी नजर आए थे। एक्चुअली सन 1986 और 87 का वक्त ऐसा था जिस टाइम पर महेश आनंद के पास काम करने के लिए कोई भी फिल्म नहीं थी और महेश आनंद उस टाइम पर लगभग जॉबलेस हो गए थे और इस चीज़ से उभरने के लिए वो उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करने लगे थे। और एक पार्टी के दौरान मनमोहन देसाई के बेटे केतन देसाई ने महेश आनंद को देखा और उन्हें फिल्म गंगा जमुना सरस्वती के अंदर ये विलेन का रोल ऑफर किया और महेश आनंद भी उस टाइम पर बहुत ज़्यादा फ्री थे। इस वजह से उन्होंने तुरंत इस फिल्म के अंदर काम करने के लिए हाँ बोल दिया था। लेकिन फिल्म के अंदर विलेन के किरदार में महेश आनंद की आवाज़ इतनी पावरफुल ना होने की वजह से बाद में फिल्म के अंदर महेश आनंद की आवाज़ को टीनू आनंद की आवाज़ से डब करवाया गया था। आप चाहें तो फिल्म के अंदर महेश आनंद की ये आवाज़ सुन सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये आवाज़ टीनू आनंद की है। और इसके बाद आगे चलकर महेश आनंद को और भी बहुत सारी फिल्मों के अंदर विलेंस के रोल ऑफर होने लगे थे और फिल्म गंगा जमुना सरस्वती डायरेक्टर मनमोहन देसाई ने शोमैन राज कपूर को डेडिकेट की थी। एक्चुअली मनमोहन देसाई राज कपूर को बहुत ज़्यादा मानते थे और सन 1988 में राज कपूर की डेथ हो जाने के बाद ये फिल्म उन्होंने राज कपूर को डेडिकेट की थी और ये हमें फिल्म के स्टार्टिंग में भी दिखाया जाता है। तो दोस्तों ये तो बात हुई फिल्म गंगा जमुना सरस्वती से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मैंने जब ये फिल्म अपने बचपन में देखी थी तो उस टाइम पर तो मुझे ये फिल्म बहुत पसंद आई थी, लेकिन अब शायद दोबारा से देखने में ये फिल्म उतनी पसंद ना आए जितनी उस टाइम पर पसंद आई थी। तो दोस्तों आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई मूवी से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स और ऐसी ही रोचक बातों के साथ।